मोदी अगर 3 टर्म में की हैं तो 3 टर्म में और करे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंडिया में मोदी की गवर्नमेंट फिर आए? क्योंकि जब से ये मोदी आया ना तो सिर्फ बेहतरी आई है कागजों वहाँ। की हद तक अदादोशुमार का हेर फेर की वजह से इंडिया को सुपर पावर और पाकिस्तान को टीचर मुल्क बना देते थे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है वो मुल्क से भाग गया और वजीर आजम जो है अरेस्ट हो गया, ये हो गया, ये सारा अपना, ये सिर्फ इंडिया ने हाइट क्रिएट की हुई है। अभी जयशंकर ने ये बोला है कि अगर फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो हम दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट है, बकायदा तौर पे उसने ये स्टेटमेंट दिया। उसने कहा है कि अभी मिशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू है। ईरान को भी समझ आ गई और इंशाल्लाह ताला उनकी जो पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे हैं वो एवं नहीं लगे। जो ईरान के पास तो बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक और सुपर हाइपरसोनिक, पाकिस्तान के मिसाइलों ने जाके तलबी को बर्बाद किया, तबाह किया। डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे मिसाइल की रेंज तो अमेरिका तक है ही नहीं, हमारे प्रोग्राम की रेंज तो इसराइल तक पता है, हमने तो ये बनाया ही इंडिया के लिए। स्पेशल वीडियो इस वक्त पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात बैलेंस हैं। अच्छा। जो ट्रम्प है वो पाकिस्तान की खासकर चीफ आर्मी स्टाफ का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मुतरफ है। ठीक है। ईरान के साथ पाकिस्तान के हालात इतने जबरदस्त हो चुके हैं कि अब ईरान को समझ आ गई है कि जिस तरीके से उन्हें 4 बार बंदरगाह इंडिया को दिया और वहाँ से रा और मुसाद ने ऑपरेट करके अफगानिस्तान के साथ, टर्की के साथ, अफगानिस्तान के साथ नहीं हुआ, लेकिन चले सर मेरी बात सुने, वो इख्तलाफात खत्म हो गए हैं। अच्छा। अब वो जो लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी फौज। अभी 13 फौजी हमारे शहीद हुए हैं पाकिस्तानी इलाके में हुए हैं। वजीरिस्तान पाकिस्तानियों ने मारे हैं, टीटीपी ने हमला किया और उसको भी जो सपोर्ट कर रही है, रा कर रही है। जिहाद हमारा जो है ना पावर है। अच्छा, जिहाद नहीं रुकना चाहिए। बस मैं ये चीज का जिहाद अगर हमारी पावर है तो ये हमारे, अभी आपको पता है, ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ कि बैन है जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में, बैन है। तो यानी हमने अपनी पावर को बैन कर दिया है कि इंडिया कह रहा है हम फ्री ब्रह्मोस देंगे और पाकिस्तान के एक जर्नल ने डिमांड की है। ये खबर के मुताबिक है, इसमें कितना सच है झूठ है ये आप बताइएगा। सर ये जो इंडियन जो साइंटिस्ट ने ना तंज की थी पाकिस्तानी जर्नल को, क्या कि पाकिस्तानी जर्नल ने अगर उससे कहा है कि हमें बेचोगे तो उन्होंने कहा आपके लिए फ्री है, हम आपको मारेंगे। अच्छा, यानी फ्री में मार के आपको तंज की थी, जिसके जवाब में आपने देखा ही है कि पाकिस्तान ने पूरा भरमूस का जो इनका असले का डिपो है वो तबाह कर दिया, जखीरा तबाह कर दिया। अच्छा। और ये जंग भी के हालात देखे ना, ये आपने जैसे इंडियन चैनल पे हाइट क्रिएट की हुई थी कि इंडिया एक सुपर पावर है, इंडिया एक इलाके की बहुत बड़ी ताकत है। तो किस तरीके से तो है सर, ताकत क्या ताकत है कि जाके ट्रम्प के तलवे चाटे हैं इन्होंने। अच्छा। और उसके माफिया मांगी है कि हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ। जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इनके 5 से 7 रफेल तैयार तबाह किए। आप अपनी साइड बता रहे हैं ना, हम अपनी 400 इनका सिस्टम तबाह किया। मेरी बात सुने, ये हम अपनी साइड बता रहे हैं कि जी इंडिया ट्रम्प के पास गया या अमेरिका के पास गया। आप उनके मीडिया को या उनके लोगों को सुने, वो कहते हैं कि पाकिस्तान गया सीज फायर के लिए। ये इंडिया का मीडिया, गोदी मीडिया तो ये कह रहा था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट तबाह हो गया। अच्छा। एयर बेसिस पाकिस्तान के तबाह हो गए, लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची सारा तबाह हो गया। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के जितने चैनल थे, यूट्यूब चैनल बंद किए कि लोगों, हम अगर झूठी खबरें फैलाएंगे अपने अवाम को खुश करने के लिए तो अगले दिन ये वीडियो बन जानी है जाके फलां एयरपोर्ट पे, फलां जगह पे। तो बिल्कुल तो हाँ जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है वो मुल्क से भाग गया और वजीर आजम जो है अरेस्ट हो गया, ये हो गया, ये सारा अपना, ये सिर्फ इंडिया ने हाइट क्रिएट की हुई है। मैं आपको पहले भी अपने काफी ज्यादा जो है ना प्रोग्राम में मैंने बताया कि ये जो गोदी मीडिया ने जस्ट बीजेपी को और मोदी की गवर्नमेंट को एक हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। अच्छा। सिर्फ अदालत का हेर फेर है। इनके जितने भी हुक्मरान है असला खरीदते हैं, इनकी कमीशनें होती हैं बीच में। अच्छा। आज तक तो तेजन से बन नहीं सका। रफील त्यारे का को जलील करा दिया और उसकी मार्केट वैल्यू डाउन करवा दी उन्होंने। जो इनके हालात है। और आपने बोला ना इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया में क्या वर्थ है, ये देखें इस टाइम उनके रिलेशन अभी कोर्ट में गए हैं, मीटिंग अटेंड किया, उनके रिलेशन अभी वो अफ्रीकन कंट्रीज में वहाँ पे बड़ा जैसे मुल्क में अब जा रहे हैं जो थर्ड क्लास कंट्रीज है, थर्ड क्लास से भी एंड है। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बात करें तो वैल्यू किसी को ऐसे तो नहीं, मेरी बात सुने, ट्रम्प ने हमारे चीफ आर्मी स्टाफ को जिस तरीके से वेलकम किया, लंच कराया, और इनके आर्मी चीफ को तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी गार्ड ना कोई रखे। और जिस तरह पाकिस्तान के झंडे, जिस तरह कोई भी चाइना का जो हुक्मरान आता है या सदर आता है तो झंडे लगते हैं, पूरे बैनर्स लगते हैं, पाकिस्तान किस तरह वार्म वेलकम हुआ। इस वक्त पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात बैलेंस हैं। जो
ट्रम्प है वो पाकिस्तान की खासकर चीफ आर्मी स्टाफ का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मुतरफ है। ठीक है। ईरान के साथ पाकिस्तान के हालात इतने जबरदस्त हो चुके हैं अच्छा। कि अब ईरान को समझ आ गई है कि जिस तरीके से उन्होंने 4 बार बंदरगाह इंडिया को दिया और वहां से रा और मुसाद ने ऑपरेट करके उनके 30 से 40 टॉप लेवल के जो जर्नल है उनको कत्ल किया है, उनको शहीद किया है। अब इंडिया ईरान को भी समझ आ गई और इंशाल्लाह ताला उनकी जो पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे हैं वो एवं नहीं लगे। जो ईरान के पास तो बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक और सुपर हाइपरसोनिक, पाकिस्तान के मिसाइलों ने जाके तल अवीव को बर्बाद किया, तबाह किया है। अच्छा। जो ना उनका आयरन डोम रोक सके ये ना आप बात कर रहे हैं। आप देखें, मेरा काम है जो खबर हो या जो इंटरनेट पे, और इवन सिर्फ इंटरनेट पे नहीं कि सोशल मीडिया पे कहीं से कोई ट्वीट देख ली, कोई वीडियो देख ली तो उस पर बात कर रहा हूँ। अभी ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट, आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान के सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल ने जाके ये किया। कल ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं, जो कि हमारे आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे मिसाइल की रेंज तो अमेरिका तक है ही नहीं, हमारे प्रोग्राम की रेंज तो इसराइल तक पता है। हमने तो ये बनाया ही इंडिया के लिए। स्पेशल वीडियो मैं क्लिप कोशिश करूंगा साथ लगाऊंगा। अच्छा, मुल्क के एक जिम्मेदार हैं वो। अच्छा। नहीं ना मीडिया पे आगे मानेंगे। क्यों डरते हैं हम? डरते की बात नहीं, अमेरिका से डरते हैं। नहीं, एक चीज होती है, एक सीक्रेट होती है, अच्छा। कंट्री के राज होते हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया को नाको चवने चबुआए हैं और शिकस्त फाश दी है कि 6 घंटे में ये ट्रम्प के पाँव पे पड़ गए जाके कि हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ, ये तो हमें तबाह कर देगा। और ये 2 दिन 4 दिन जंग लड़ी गई तो इनके तो हर सिस्टम तबाह हो जाना है। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि ईरान का साथ दिया पाकिस्तान ने, पब्लिक भी यही कह रही है कि हाँ भाई हम ईरान के साथ हैं, लेकिन एक साइड पे ईरान अमेरिका की जंग चल रही है, दूसरी साइड पे हमारे फील्ड मार्शल अगर अमेरिका में मौजूद होंगे पूरी दुनिया को क्या मैसेज आएगा? उन्हें तो ईरान जाके बैठना चाहिए था। उन्होंने ही तो ईरान और इसराइल की जंग खत्म कराने में बुनियादी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वो जैसे वापस आए हैं तो ट्रम्प ने जैसे अगले दिन अटैक करके तो सुलह का पैगाम दे दिया। सर अगले दिन बंद हो गया। अटैक किया तो ईरान ने कम किया। ईरान ने कतर में उसके सारे बेसिस पे मेरे ख्याल में 200 मिसाइल मारा है। आज के 20 साल तारीख में किसी भी मुस्लिम कंट्री या किसी भी कंट्री ने अमेरिका के किसी बेस पे हमला नहीं किया। ये 20 साल तारीख देख ले सोशल मीडिया पे और गोदी मीडिया भी देख ले जाके। तो ईरान ने किसकी मदद से किया? पाकिस्तान की मदद किया। और इंशाल्लाह ये अब अगर इंडिया ने हमला करने की कोशिश की या पाकिस्तान के खिलाफ की तो ईरान पाकिस्तान के साथ सीसा प्लाई दोबार बन के खड़ा होगा। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान JF-17 भी दे रहा है। और जो C-10 तैयारे हैं वो भी वो खरीद रहा है। और ईरान इंशाल्लाह ताला अपनी एयरफोर्स को भी दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स बनाने जा रहा है। और मैं तो पहले कहता था मोहम्मदी का दौर आने वाला है। और काले झंडे खरासा यही है, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। हिंद की तरफ सर मैं आपको पहले आपको कहा था कि इंशाल्लाह ताला आपने ये देख लेना कि पाकिस्तान एक इलाके की सुपर पावर बन के उठेगा। और पाकिस्तान से ही जो है ना ये काले झंडे जाने हैं ईरान से और अफगानिस्तान से, और जिन्होंने फलस्तीन में और इसराइल को तबाह करके वहाँ पे हुकूमत कायम करेंगे। आप कह रहे हैं जी अपना क्या नाम, इसराइल को तबाह करके। आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो आपस में भी फिलहाल लड़ रहे हैं। मेरी बात सुने, वो भी एक गलतफहमी थी, दूर हो गई है। नहीं, अभी कल की खबर है कि बॉर्डर के ऊपर ये जो ख्वारिज हैं 30 से 35 ख्वारिज पाक फौज ने मारे हैं। ख्वारिज जो है ना वो पाकिस्तान के, आप पाकिस्तान की जितने भी ये फाटा के इलाके देख लें, ये सारे पहाड़ी इलाके हैं, शुमार गुजार इलाके हैं। ठीक है, इस पे ये फुल कंट्रोल नहीं है। इस पे फुल कंट्रोल नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। ठीक है, वहाँ पे कोई भी हुकूमत एकदम से रीट कायम करना बड़ा मुश्किल है। वहाँ पे छुपे हुए हैं। और अफगानिस्तान भी अभी इतना पावरफुल नहीं है। अफगानिस्तान भी सेम तो ऐसे ही हालात से दुचार है कि वो भी पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल नहीं। अभी तो नहीं, अफगानिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने जब उनपे वहाँ भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अटैक किया है, उनके जितने भी अड्डे तबाह किए हैं ख्वारिज के। इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें हम, पाकिस्तान का क्या स्टांस है, क्या स्टैंड है, क्या वैल्यू, क्या वर्थ है? अगर नेबर कंट्री की बात करें, उसकी ईरान की, इंडिया की क्या वर्थ, क्या वैल्यू है? सर मैं बताता हूँ, पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतरीन हो चुके हैं। अफगानिस्तान के साथ, टर्की के साथ, अफगानिस्तान के साथ नहीं हुआ, लेकिन चले सर मेरी बात सुने, वो इख्तलाफात खत्म हो गए हैं। अब वो जो लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी फौज। अभी 13 फौजी हमारे शहीद हुए हैं पाकिस्तानी इलाके में हुए हैं। पाकिस्तानियों ने मारे हैं, TTP ने हमला किया और उसको भी जो सपोर्ट कर रही है, राह कर रही है। आप देखें बलोचिस्तान में जब से ईरान की ये और जंग शुरू हुई है तो ईरान ने पाकिस्तान को साथ देते हुए सारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी है।
और जितने भी और वो वहाँ से BLA के बलोचिस्तान में BLA ऑपरेट कर रही थी और ये जितने भी अकाउंट्स यूट्यूब से चल रहे थे जो सोशल मीडिया पे नफरत फैला रहे थे वो सारे बंद हो गए हैं। आप देखें एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह तब से अफगानिस्तान के हालात बेहतर हैं। अब वो जितने भी लीडर ईरान में छुपे हुए थे BLA के वो सारे इंडिया भाग गए हैं। वो अब वो सीन नहीं रहा। ईरान को समझ आ गई है कि पाकिस्तान एक सच्चा उसका दोस्त है। वो देखें एक मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है, भाइयों के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं, वो इख्तलाफात दूर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जंग हार गया, हम ये कहते हैं जी इंडिया जंग हार गया। इंडिया के मीडिया पे चलता है या उनके लोग बड़े बड़े उनके यूट्यूबर, उनके जर्नलिस्ट, उनके बड़े मतलब रिटायर्ड वो है, वो ये कहते हैं कि हम जंग जीते और वो बकायदा तौर पे कहते हैं गोबर आर्या क्या, जनरल बख्शी क्या और इनके जितने भी लोंडे लपाड़े हम पाकिस्तान के मुतरफ हो चुके हैं। वो मोदी को जलील कर रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं इतनी टेक्नोलॉजी बनाई। मैं आपको 10 क्लिप भेजता हूँ। क्या इसमें क्या कह रहे हैं? वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ने जंग जीती है और इंडिया का नुकसान किया उसके मुतरफ हो चुके तरीफे कर रहे हैं। मतलब जनरल बख्शी की कोई ऐसी स्टेटमेंट है कि वो मान रहा है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आ गया है। मैंने आपको पहले कहा था। हाँ जी, पाकिस्तान मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले ये पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में आ गया है। जिस तरह देख पाकिस्तान ये किसने कहा है सर, ये मैं आपको चैनल जितने भी उनके कहा किसने? मैं जनरल बख्शी ने और गोबर आर्या ने और जितने भी इनके न्यूज चैनल पे जो उनके तजिया निगार बैठे हुए हैं उन्होंने कहा है। और दूसरे मैं आपको इसके लिंक सेंड चलें, आप लिंक सेंड कर ना। पाकिस्तान ने जिस तरह 4 घंटों में उनके एयर डिफेंस सिस्टम जाम कर दिया, रडार जाम कर दिया, उनके त्यारे सारे राफेल जैसे त्यारे वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे डाउन हो गए। ठीक है, वो ग्राउंड हो गए थे। वो लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमला किया इंडिया जवाब तक नहीं देख सका। ठीक है ना। पाकिस्तान की आप ये बात पाकिस्तान